भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का जो ये विषय लिया गया है, ये प्रभु श्री राम रावण से जब युद्धरत हैं, रावण को जब नहीं जीत पा रहे हैं तो उन्हें सलाह देते हैं उनके मंत्री कि हे प्रभु, आप शक्ति की पूजा करें, शक्ति की पूजा करें आप। तो प्रभु राम शक्ति की पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कवि लिखते हुए ये कह रहा है कि प्रभु राम की पूजा चल रही है। किस तरह से चल रही है, किस तरह से प्रभु राम अपनी पूजा के प्रति दृढ़ हैं उसे पूरा करने के लिए। इस माध्यम से बताया जा रहा है, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से हम लोगों को बताया जा रहा है कि आप भी किस तरह से दृढ़ता से अपना काम पूरा कर सकते हैं। हमारे काम अगर अधूरे रह जाते हैं तो वो मेरी कमी है, किसी भाग्य की, किसी किस्मत की कमी नहीं है। हमने काम को कोई पूरा नहीं कर पाया तो मेरी कमी है। मैं दृढ़ नहीं था उस पर, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, कि मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। इस विचार की कमी थी, इसलिए काम नहीं हुआ हमारा। और अगर ये विचार ये दिमाग में रहे कि आई थिंक आई कुड, आई थिंक आई कुड, कि मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता था, तो काम पूरे होते हैं। अगर हम ये सोचते ही रहे ये पूरा होगा नहीं होगा, आगे चल के क्या समस्या आ जाएंगी, इसमें क्या नहीं आएंगी, कहीं ऐसा हो जाए कहीं वैसा न हो जाए, तो वैसा ही हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अगर हम उस पर दृढ़ न रह पाए तो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कवि हम लोगों को समझा रहे, राम को क्या जरूरत थी शक्ति पूजा की? कोई जरूरत नहीं थी। राम को क्या जरूरत थी रावण को मारने की? कोई जरूरत नहीं थी। एक लीला मात्र, एक लीला चले, मनुष्यता को रास्ता कैसे मिले, इसके माध्यम से प्रभु राम ने मनुष्यों जैसी लीला करके मनुष्यों जैसे काम किए। तो वो राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कवि हमको ये बता रहे हैं, क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूजा बर एक चढ़ाते इंद्री वर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। प्रभु श्री राम के एक एक करके 5 दिन पूरे हुए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, आधार से लेकर के सहस्रार तक 7 चक्र होते हैं। तो प्रभु का मन एक चक्र को भेद करके दूसरे चक्र पर, दूसरे को भेद कर तीसरे चक्र पर, तीसरे को भेद कर चौथे चक्र पर, चौथे को भेद कर 5वें चक्र पर। इस तरह 5 दिन की साधना पूरी हुई। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। 6ठे दिन की साधना में, 6ठे चक्र का नाम है आज्ञा। 6ठे दिन की साधना में प्रभु का मन 6ठे चक्र पर पहुंचकर आज्ञा पर स्थिर हो गया। उनके प्रत्येक जाप से शक्ति की ऊर्जा का आकर्षण हो रहा है, ऊर्जा खिंच रही है प्रभु के अंदर। सारे ब्रह्मांड से, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके अंदर समाहित हो रही है, खिंच रही है उनकी तरफ। तो माँ दुर्गा ने सोचा कि थोड़ी सी परीक्षा भी ले ली जाए।
परीक्षा जरूरी हो जाती है, वो परीक्षा में ही हम फेल हो जाते, समस्या तो इस बात की है। जरा सी परीक्षा हमारी ली गई, जरा सी परेशानी हमें दी गई, तो हम सोचते हैं क्या ईश्वर, क्या है भगवान, हम तो उसका इतना ध्यान करते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, हमने इतनी रामायण गीता पढ़ी, फिर भी हमारे पास ये कष्ट क्यों, ये क्या है ईश्वर। हम डमाडोल हो जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल है हमारे मन की। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता ही नहीं है कि जीत क्या चीज होती है, वो तो अपने मालिक के द्वारा दिए गए कष्ट से ही दौड़ता है। घोड़ों की जो रेस होती है उसमें जब घोड़े दौड़ते हैं तो घोड़े वो जीतने के लिए थोड़े ही दौड़ते हैं, उनके ऊपर जो उनका मालिक बैठा है वो जब कोड़े मारता है, उनमें चाबुक मारता है, तो वो उसके दर्द से भागते हैं। उन्हें क्या मालूम जीत क्या चीज होती है। घोड़े को मालूम है कि मैं जीतने के लिए दौड़ रहा हूं? नहीं मालूम है। वो तो इसलिए दौड़ रहा है कि उसका मालिक उसे दौड़ा रहा है, उसका मालिक उसे कष्ट दे रहा है, इसलिए। लेकिन मालिक जानता है मैं इसे कष्ट तो दे रहा हूं, लेकिन इसको जीत दिलाने के लिए कष्ट दे रहा हूं। क्या पता आपको अगर कोई कष्ट हो रहे हैं तो प्रभु आपको जीत दिलाने के लिए कष्ट दे रहा हो, तो परीक्षा में कभी फेल ना हो जाए। प्रभु श्री राम की परीक्षा ले ली जाए। मां दुर्गा ने सोचा, दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई प्रभु का वो प्रिय इंद्री वर। आधी रात को मां दुर्गा प्रकट हुई। प्रभु बैठे हैं आसन पर, आंखें बंद हैं, एकमात्र फूल बचा हुआ है। 6 दिन की साधना हो चुकी है, 7वें दिन की आखिरी दिन की बाकी है, एक ही फूल शेष है। मां दुर्गा हंस करके उस फूल को उठा ले गई। प्रभु ने नहीं जान पाया, क्योंकि आंखें बंद हैं, ध्यान में मग्न हैं, तो फूल कहां चला गया प्रभु ने नहीं जान पाया। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। ये आखिरी दिन है, 7वें दिन की साधना शेष है, तो दुर्गा माँ के चरण कमलों को ध्यान में देखते हुए प्रभु राम ने वो फूल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फूल तो था ही नहीं। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। लेकिन फूल वो हाथ में नहीं आया, और प्रभु का मन जो अब तक स्थिर हो चुका था चंचल हो गया, चलायमान हो गया, क्योंकि फूल तो उन्हें वहां मिला ही नहीं। अब वो चढ़ाएंगे क्या? अब प्रभु राम ने सोचा कि आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नैन द्वय। आसन छोड़ें, दूसरा फूल लेकर आएं, तो असिद्धि, सिद्धि नहीं होगी, तो ये हमारा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। तो आसन तो छोड़ना गलत है, फूल भी है नहीं, तब भी जब फूल नहीं चढ़ाएंगे तब भी पूरा नहीं यज्ञ हो रहा है। तो भर गए नैन द्वय, दोनों तरह से यज्ञ में जो है बाधा पड़ गई, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। वो सोचते हैं कि जानकी, सीता जी, आपका उद्धार करने के लिए, आपको लंका से लाने के लिए मैंने कितना प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी प्रभु राम का मन जो है थका नहीं, अभी हार नहीं मानी। वो उपाय ढूंढ रहा है प्रभु का मन कि क्या किया जाना चाहिए जैसे ये यज्ञ पूरा हो जाए, साधना पूरी हो हमारी। और जब कोई उपाय ढूंढता है तो उसे उपाय मिल जाता है, प्रयास करता है तो उपाय मिल जाता है, प्रयास नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो मिलेगा ही कैसे? उपाय खोजेगा, सोचेगा कि समस्या है तो समाधान होगा ही, और उस समस्या से घबरा करके जो पलायन नहीं करे, जो भागे नहीं, उसे उपाय मिला करते हैं। उसके लिए समस्या छोटी हो जाती है। समस्या आपके सर पर है, आप समस्या के सर पर नहीं है।
आपके सर पर है तो समस्या कम से कम आपके सर पर बैठी है, आपसे तो कमजोर है, हल्की है। प्रभु ने उपाय सोचा, उपाय मिल गया। बात आई मन में कि जब मैं छोटा बच्चा था, आंगन में खेलता था, माँ कौशल्या मुझे जब बुलाती थी तो कहती थी, कमल जैसे नेत्रों वाले बेटा राम इधर आओ। मुझे कमल जैसे नेत्रों वाला कहती थी माँ कौशल्या। कहती थी माता सदा मुझे राजीव नयन, माँ मुझे राजीव नयन, कमल जैसे नेत्रों वाला कहती थी। वो भी माँ, उसकी माँ, उस माँ की बात झूठी नहीं हो सकती। दो नील कमल हैं शेष अभी ये पुरुष चरण, मेरे पास तो एक नहीं दो नील कमल हैं, दो कमल के फूल हैं। और ये यज्ञ जो है हमारा एक फूल के लिए शेष है, तो क्यों नहीं पूरा करता हूं देकर मात है एक नयन। मैं एक आंख अपनी चढ़ा करके इस यज्ञ को पूरा कर दूं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल जैसे। मां कहती थी, वो प्रभु नहीं कह रहे हैं, मां कहती थी। और मां ने जो कह दिया, मां की बात जिसने सही श्रेष्ठ मान ली तो वो वही हो जाएगा। तो मैं मां की बात मान करके ये आंख चढ़ा देता हूं शक्ति पर। प्रभु के मन में ये दृढ़ निश्चय बंध गया कि अब मैं अपनी आंख ही चढ़ा दूं। उन्होंने अपने तरकस वहीं पास में पड़ा है, उससे तीर निकाला, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। वो महान फल वाला तीर अपने हाथ में ले लिया और आंख पर लगाया, आंख को निकालने के लिए कि मैं आंख चढ़ा दूं। जिस क्षण बंध गया वेदने का दृढ़ दृढ़ निश्चय, जैसे ही वो आंख निकालने ही वाले थे, जिस क्षण बंध गया वेदने का दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। ब्रह्मांड कांप गया, मां दुर्गा शक्ति प्रकट हो गई, प्रभु का हाथ पकड़ लिया। होगी जय हे पुरुषोत्तम श्री राम, हे पुरुषोत्तम श्री राम, आपकी जीत होगी। बस आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आंख चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपका वो फूल, आखिरी फूल स्वीकार कर लिया, मैं स्वयं प्रकट होकर ले गई उसे। अब आपको क्या जरूरत है, आपकी जीत होगी। आप जैसे दृढ़ निश्चयी पुरुषों की जीत होगी। ये राम की बात नहीं है, ये हमारी बात है। हमें सिखाया जाता है, समाज को सिखाया जाता है कि अगर आप इतने दृढ़ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।